Welcome to CBSE Knowledge Hub, Class 10 Maths, Support Material Chapter नंबर 14 Probability क्वेश्चन नंबर 3 से कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हमने प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 जो कि MCQ क्वेश्चंस थे वो हमने कर लिया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड और भी जो सारे चैप्टर्स के सपोर्ट मटेरियल है वो अवेलेबल है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लास्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन नंबर 3 से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स जो होते हैं वो होते हैं आपके 52। सो टोटल कार्ड्स इक्वल टू 52। आपको प्रोबेबिलिटी करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ कार्ड ड्रॉन इज नाइदर एस नॉर अ किंग। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है, जो कार्ड है वो ना ही एस होना चाहिए और ना ही किंग होना चाहिए। अगर आपको कार्ड वाले क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, तो मैं कार्ड रिलेटेड एक वीडियो आपको शेयर कर दूंगी ताकि आपको कार्ड वाला वो कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। ठीक है। सो टोटल कार्ड जो होता है 52 होता है। अब देखो 4 कार्ड होते हैं, रेड कार्ड 2 टाइप के होते हैं एंड सिमिलरली ब्लैक कार्ड जो होता है वो भी 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है। एंड सब में ही एस होगा, एस यानी कि जो जिसे हम 1 कहते हैं, तो एस तो चारों में ही होगा एंड सिमिलरली में चारों में ही किंग होगा। सो इसमें भी किंग होगा, इसमें भी किंग होगा, इसमें भी किंग होगा, इसमें भी किंग होगा। ठीक है। तो टोटल देखो एस नहीं होना चाहिए एंड किंग नहीं होना चाहिए। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल जो कार्ड्स है वो है 8। तो हम क्या करेंगे, 52 से पहले 8 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तभी पता चलेगा कि ना ही एस होगा ना ही किंग होगा। सो नाइदर एस नॉर किंग, वो कितने कार्ड्स होंगे? सो 52 माइनस 8। ठीक है। सो 52 माइनस 8, सो 52 माइनस 8 क्या होगा? 44। सो आपको निकालना होगा प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी विच इज नाइदर एस नॉर किंग क्या होगा? 44 बाई 52। सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो ये 4 के टेबल में जाएगा, 4 11 जा एंड 4 13 जा। सो प्रोबेबिलिटी जो होगा वो होगा आपका 11/13। सो दिस इज द आंसर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आउट ऑफ 250 बल्ब्स इन ए बॉक्स। तो देखो टोटल बल्ब जो है वो है आपके 250। सो टोटल बल्ब्स इज 250। उसमें से देखो 35 बल्ब आर डिफेक्टिव, यानी कि 35 बल्ब जो है वो डिफेक्टिव बल्ब है, खराब बल्ब है। 1 बल्ब इज टेकन आउट एट रैंडम, उनमें से एक बल्ब उठाया गया फ्रॉम द बॉक्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है दैट द ड्रॉन बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। तो जो बल्ब है वो डिफेक्टिव नहीं है, वो आपको निकालना होगा। अब देखो आपको डिफेक्टिव के सारे इंफॉर्मेशन गिवन है। सो डिफेक्टिव बल्ब जो है वो है आपके 35 है ना। सो पहले क्या करेंगे, हम डिफेक्टिव बल्ब के लिए प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। सो डिफेक्टिव बल्ब का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो होगा आपका 35/250। ठीक है। अब आपको निकालना है कि जो बल्ब डिफेक्टिव नहीं है, तो आपने प्रोबेबिलिटी में एक कॉन्सेप्ट सीखा है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन कॉम्प्लीमेंट इवेंट इज इक्वल टू सम। दैट मीन्स अगर आपको नॉट डिफेक्टिव का निकालना है, सो नॉट डिफेक्टिव का अगर निकालना है तो क्या करोगे, सिंपल 1 से सब्ट्रैक्ट कर दोगे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब को, सो कॉम्प्लीमेंट वाला, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव वाला सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है। नेक्स्ट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव इवेंट क्या होगा? 35/250। सो 35/250। नेक्स्ट देखो एलसीएम ले लो, क्या होगा? 250 माइनस 35/250। 250 से 35 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा? 215/250। सिंप्लीफाई कर दो, तो सिंप्लीफाई करने के बाद क्या हो जाएगा? ये 43/50। सो आपको निकालना था प्रोबेबिलिटी की जो बल्ब डिफेक्टिव नहीं है, तो उसका क्या होगा? 43/50। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, नॉन ऑकरेंस ऑफ एनी इवेंट इज 3:4। तो नॉन ऑकरेंस इवेंट का रेशियो गिवन है 3:4 एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ दिस इवेंट। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि ऑकरेंस कितना होगा। ठीक है। सो पहले हम टोटल केस निकाल लेते हैं। टोटल केस कैसे निकालोगे कि आपको रेशियो गिवन है 3:4, तो सिंपल है 3 + 4 ऐड कर दो। सो 3 + 4 क्या हो जाएगा? 7। तो टोटल केस होगा 7 एंड पी ऑकरेंस, ऑकरेंस के लिए कैसे होगा? देखो नॉन ऑकरेंस का यानी कि फर्स्ट रेशियो यानी कि 3 है। ठीक है। तो ऑकरेंस के लिए क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। सो 4
रेशियो 7। सिंपल था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इफ 29 इज रिमूव फ्रॉम 1, 4, 9, 16, 25, 29, तो कुछ यहाँ पर सैम्पल स्पेसेस गिवन है, इसमें से ये जो 29 नंबर है ये रिमूव हो गया, ठीक है, हटा दिया गया। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, आपको प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालना होगा, ठीक है। अब देखो अगर टोटल केसेस कितने होंगे यहाँ पर, टोटल केसेस फर्स्ट होगा, अगर 29 हट जाता है तो 1, 2, 3, 4, 5, टोटल केसेस क्या होगा, 5 होगा। एंड इसमें से कौन सा नंबर प्राइम नंबर है, 1 प्राइम नंबर नहीं है, 4 नहीं है, 9 नहीं है, 16 नहीं है, 25 नहीं है, तो ये जो पांचों में से पांचों ही प्राइम नंबर नहीं है, सो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। एंड 0/5 यानी कि जो P यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स तो आपको पता ही है कि 52 है, सो टोटल कार्ड्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 52। फाइंड अ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड, आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है फेस कार्ड के लिए। अब फेस कार्ड कितने होते हैं, टोटल फेस कार्ड जो होता है वो 12 होते हैं, क्योंकि आपके देखो ब्लैक के 2 पार्ट्स होंगे, ठीक है, ब्लैक के भी 2 होते हैं एंड रेड के भी 2 कलर ऑप्शन होते हैं। एंड ब्लैक में भी फेस कार्ड देखो वही किंग होगा, क्वीन होगा एंड जैक होगा, इसमें भी किंग, क्वीन, जैक, इसमें भी किंग, क्वीन, जैक एंड इसमें भी किंग, क्वीन, जैक, तो ये सारे फेस कार्ड्स है। तो कितने हैं टोटल, देखो टोटल जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो फेस कार्ड जितने हैं, फेस कार्ड है 12, सो फेस कार्ड्स इक्वल टू 12। आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है फेस कार्ड के लिए, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12/52। सिंप्लीफाई कर दो और 4 के टेबल में कर देते, 4 3 जा 12 एंड 4 13 जा, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 3/13। ओके, सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इन 1000 लॉटरी टिकट्स, टोटल टिकट्स कितने हैं, 1000, देयर आर 5 प्राइज विनिंग टिकट्स, तो उनमें से कोई 5 जो टिकट है वो विन कर सकता है। फाइंड अ प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग निकालना है। अ प्राइज इफ अ पर्सन बाइज 1 टिकट, अगर एक पर्सन अगर एक टिकट खरीदा तो उसका विनिंग का प्रोबेबिलिटी कितना होगा वो आपको निकालना होगा। सो फर्स्ट देखो टोटल टिकट्स तो है आपके पास 1000, सो टोटल टिकट्स इक्वल टू 1000 एंड टोटल नंबर ऑफ विनिंग प्राइस के विन जो होगा उसका कितना चांसेस है, 5 प्राइस जो है वो विनिंग टिकट्स है। तो प्रोबेबिलिटी निकालो विनिंग के लिए, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/1000, ठीक है। एंड 5/1000 यानी कि आप ऐसे लिख सकते हैं 0.005, 3 zeros है तो 3 डिजिट से पहले डेसिमल लगा दो, सो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट होगा वो होगा 0.005। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स, एक कार्ड रैंडम निकाला गया एक पैक ऑफ कार्ड से। फाइंड अ प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ ब्लैक किंग, तो आपको ये प्रोबेबिलिटी बताना होगा कि वो जो है किंग होगा एंड वो जो कलर होगा वो ब्लैक होगा, ठीक है। सो टोटल ब्लैक किंग कितना होगा, 2 होगा। सो फर्स्ट टोटल कार्ड्स लिख ले, टोटल कार्ड्स होते हैं 52 एंड ब्लैक किंग का चांसेस कितना होंगे, 2 होगा, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ऑफ ब्लैक किंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक किंग इज इक्वल टू 2/52। सिंप्लीफाई कर दो, 2 1 जा एंड 2 26 जा, सो 1/26 इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अ डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई है, लूडो का जो डाई होता है वो वंस थ्रोन किया गया। फाइंड अ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर, आपको परफेक्ट स्क्वायर का जो प्रोबेबिलिटी है वो निकालना होगा, ठीक है। सो पहले सैम्पल स्पेस निकालते हैं, में कौन कौन से नंबर पॉसिबल है, तो सैम्पल स्पेस यहाँ पर होगा, फर्स्ट तो होगा 1, ठीक है, नेक्स्ट 2, नेक्स्ट 3, नेक्स्ट 4, 5 एंड 6, 3 नंबर के चांसेस होते हैं। एंड इनमें से परफेक्ट स्क्वायर कितने हैं, ठीक है। सो देखो फर्स्ट तो एक 1 हो सकता है एंड 2 तो नहीं होगा, 3 4 हो सकता है, 2 का जो होता है स्क्वायर वो 4 होता है, सो 4 होगा, 5 एंड 6 नहीं होगा, तो परफेक्ट स्क्वायर जो होगा 1 एंड 4 होगा। सो आपको परफेक्ट स्क्वायर के लिए निकालना है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर कितने हैं, 2, 1 एंड 2 एंड टोटल कितने केसेस है, 1 2 3 4 5 6, सिंप्लीफाई कर दो 1/3, सो प्रोबेबिलिटी होगा 1/3, सो दिस इज द आंसर। ओके,
सो अभी हम क्वेश्चन नंबर 10 तक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 से हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।